वीकेंड मूवी और आज की मूवी है RRR राइज रोर एंड रिवॉल्ट। ये एक नहायत महंगी फिल्म है, 550 करोड़ में बनी है फिल्म और इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं कि फ़िल्म जो है एक फ़िक्शन थ्रिलर है। एक्शन बहुत है इसके अंदर, स्टोरी है और ऑफ कोर्स थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसमें हमें नज़र आती है। और जूनियर NTR और रामचरण दो अहम हीरो हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से अजय देवगन और आलिया भट्ट जो हैं वो इस फिल्म में हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि वाकई ये 550 करोड़ रुपए में बनी फिल्म इस काबिल है कि इसको थिएटर में देखा जाए। बहुत ही एंटिसिपेशन थी इस फिल्म की, कई दफ़ा डिले होने के बाद आई है। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी राइज रोर रिवॉल्ट। एक और बहुत ही हैवी मल्टी बजट फिल्म है। इस दफ़ा मैंने मेक श्योर किया कि ये हिंदी में थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब मूवी देखने आया था राधे श्याम जो 350 करोड़ में बनी थी, और वो जब देखने आया तो पता चला कि वो तो तेलुगु में लगी हुई है। खैर, दिस इज़ नाउ हिंदी RRR और लेट्स गेट इनसाइड। अभी तो भाई ट्रेलर चल रहे हैं। देखें जी, हिंदुस्तानी जहाँ भी हों गन जरूर मचाते हैं। ये देखें, सामान छोड़ गए हैं। यूजुअली इसको आपको ट्रैश करना होता है। शो ख़त्म हुआ है RRR का, और अभी मैंने इस द मूवीज़ अगर देखा जाए तो ठीक थी, लेकिन लगता नहीं कि 550 करोड़ की फिल्म हो सकती है। फिल्म की कहानी पहले देखी हुई है, सुनी हुई है, वही फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है। और अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी है। फिल्म के अंदर जो है जो CGI का इस्तेमाल है, जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्म की कहानी को कन्विंस नहीं कर पाती आपको। मुझे तो साढ़े 3 घंटे तकरीबन की जो फिल्म थी वो कोई इतनी इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिल्म लगा कि जैसे कि बहुत लंबी है। एक्टिंग अच्छी है, अजय देवगन और आलिया भट्ट ने अपना काम खूब किया है। आखिर के जो एंड क्रेडिट्स में गाने हैं उसमें भी वो कुछ नज़र आते हैं। ओवरऑल रामचरण और जूनियर NTR की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। वो अपनी आंखों से एक्ट करते हैं, लगता है कि फ़िल्म के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 550 करोड़ मतलब भारत की या इंडिया की सबसे महंगी तरीन फिल्म इसको कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए था, क्योंकि लगा नहीं फिल्म के अंदर के 550 करोड़ लगे हैं कहीं पे। ऑल्दो अगर उन्होंने एक्टर्स को इतने पैसे दिए हैं तो फिर शायद बात बनती है, लेकिन फिल्म के अंदर जो CGI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है तो लगता नहीं कि 550 करोड़ की फ़िल्म है। इससे अच्छी मुझे जो फिल्म लगी थी वो ऑफ कोर्स लास्ट वीक 2 वीक पहले जो राधे श्याम थी वो, जिसमें प्रभास थे एक्टर, और उस फिल्म के अंदर लगा था कि फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत पैसा लगाया है। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को देता हूँ 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स बिकॉज ऑफ एक्टिंग, बिकॉज ऑफ द सिनेमाटोग्राफी और बहुत सी चीज़ें जो फिल्म के अंदर अच्छी लगी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए कि फिल्म के अंदर जो
कहानी जो है वो आपको जकड़ नहीं पाती है, कहानी सुनी सुनाई देखी दिखाई लगती है। तो इसलिए मैं इस फिल्म को ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑफ कोर्स आपको लाजमी देखनी चाहिए। आप वेट कर सकते हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आई तो तब आप देख लें, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने फ़िल्म देखी है, लेकिन खुशी भी नहीं है कि मैंने ये फ़िल्म देखी है। राजमौली जिन्होंने बाहुबली बनाई थी उनसे कुछ मज़ीद बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन ओवरऑल लगता है कि फ़िल्म के अंदर जो है जान बहुत मारी गई है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, फिल्म की जो अगर आप देखा जाए CGI जो ग्राफिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहानी में वो दम नहीं था। टू बी ऑनेस्ट एट वन पॉइंट मैं तो सो गया था फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी स्लोली आगे बढ़ती है। एक्शन अच्छा है फिल्म का, इमोशंस बहुत अच्छा है। जूनियर NTR और रामचरण जो है वो आंखों से बातें करते हैं, तो ये चीज़ फिल्म के लिए बहुत अच्छी है। एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आपके शहर में ये फिल्म लगी हुई है तो ज़रूर देखें। यहाँ वाशिंगटन DC में इसके मज़ीद बहुत से शोज़ हैं, तेलुगु और हिंदी में बहुत से शोज़ इसके अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैंने देख ली। वरना अगर मुझे कहीं दूर जाना पड़ता इस फिल्म को देखने के लिए तो मैं शायद नहीं जाता और वेट करता कि ये नेटफ्लिक्स पे आए।